नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के मोनो का उपयोग करके 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा हो गया है। भोपाल साइबर क्राइम ने टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर लीक के एवज में पैसे लेने वाले 2 आरोपियों को रायसेन जिले के मंडीदीप और खंडवा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई है। साइबर क्राइम के उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया आरोपी ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के मोनो लगाकर फर्जी तरीके से टेलीग्राम ग्रुप बनाया था और उस पर भारत पे वॉलेट पर पैसे जमा करने पर बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के पेपर उपलब्ध कराते थे। आरोपियों द्वारा अभी तक लगभग 600 लोगों से 3 लाख रुपए से अधिक के रुपए अपने खाते में डलवाए गए। साइबर पुलिस ने टेलीग्राम को इन ग्रुपों को बंद करने के लिए पत्र जारी कर दिया है और टेलीग्राम ग्रुप पर नजर रखे हुए हैं। इनका है एक व्यक्ति को जो है और कस्टडी में लिया गया है। बाकी जो है 2 और व्यक्ति हैं, वो भी जो है एमपी के ही रहने वाले हैं। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन के कारण उनकी सूचना नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए जो है टीम भेज दी गई। शिक्षा मंडल का कोई कर्मचारी मिला होना पाया है इसमें? अभी कर्मचारी मिला हुआ नहीं पाया गया है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा का पूरा गैंग है जो किस तरीके से ऑपरेट। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि पेपर मिलान नहीं हुआ है जो आप कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बाकायदा पेपर लीक हुआ है थाने से परीक्षा केंद्र। वो एक दूसरा केस है, वो दूसरा केस है। वो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली जो है उसको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है FIR की गई है, वो हमसे रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आई थी उसमें ये शिकायत आई थी कि फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं। MP 10th एंड 12th फेक पेपर्स के नाम पे चल रहे हैं और वो जो है इस तरह से भ्रम फैलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, बच्चों से ठगी कर रहे हैं। 4 से 5 ग्रुप ऐसे जिसमें पेपर लीक साफ लिखा हुआ है टेलीग्राम। हाँ, पेपर लीक लिखा हुआ है क्योंकि वो भ्रम फैलाने के लिए है। जांच कर रहे हैं, उस पर भी जांच करें। वो मोनो जो है MP माध्यमिक शिक्षा मंडल का मोनो उन लोगों ने लगाया है। इसको लेकर के हमने 419, 420, 66C, 66D IT एक्ट और फोर्जरी को लेकर के भी सेक्शंस आगे हम बढ़ा रहे हैं। इन आरोपियों के हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी ये जो है इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने के लिए बच्चों को जो है इस तरीके से जो है पेपर्स बनाए। 10 से 12 ग्रुप्स चल रहे हैं। सभी को टेलीग्राम को हमने जो है ये लिख दिया है कि सभी ग्रुप्स बंद किए जाए और साथ ही साथ सभी ग्रुप्स पे जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायकों का मिलन समारोह शनिवार को भोपाल में आयोजित किया गया। मिलन समारोह में सभी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए पूर्व विधायक शामिल हुए। विधानसभा के ऑडिटोरियम में आयोजित सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने पूर्व विधायकों का सम्मान किया। सम्मेलन में पूर्व विधायकों ने अपनी समस्याएं बताई और अपनी मांगों का उल्लेख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें पूरी करने की गुहार लगाई। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संसदीय आचरण और गरिमा में कमी आई है। विजयवर्गीय ने पूर्व विधायकों को संसदीय आचरण और गरिमा की ट्रेनिंग देने के लिए विधानसभा में बुलाने का सुझाव दिया। जी नहीं, अच्छा है। ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से एक सकारात्मक काम भी होना चाहिए। जैसा कि मैंने सुझाव दिया कि जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुनकर भेजा था कभी, पर आज भी काम करने की क्षमता है। तो सरकार को और विधानसभा को चाहिए कि इन लोगों का उपयोग करें। और वैसे भी हमको मानदेय मिलता है, तो कम से कम हमें ऐसा तो लगे कि हम कुछ काम करते हैं तो हमें मानदेय मिलता है। तो मैंने सुझाव दिया है। और वैसे भी इस विधानसभा की गरिमा बनाए रखने में इन सब विधायकों की बड़ी भूमिका रही है और बड़ी सौजन्यता हुआ करती थी हमारे समय में, जिसका अभी थोड़ा सा अभाव है। जब ये विधानसभा के सदस्य पुराने अपने अनुभव के माध्यम से नए लोगों को बताएंगे तो मेरा ख्याल है फिर से सौजन्यता बनेगी। और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में मनमुटाव का कहीं स्थान ही नहीं है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, वो अपनी जगह है, पर हम सब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस प्रदेश के विकास के लिए यहाँ चुनकर आते हैं। तो हमारा उद्देश्य एक ही है और इसलिए विचारधारा के मान से हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, और वैसे हमारे संबंध बहुत सौजन्यतापूर्ण होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। ये पूर्व विधायकों का पिछले साल भी हमने किया था। ऐसे परंपरा के रूप में इसको ले जाना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष हमारे पूर्व विधायकों को बुलावें, उनकी खोज खबर लें, उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं को सुनें और जो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है वो अपना प्रयास करें कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके, इस बात का प्रयास करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने पूर्व विधायकों की काफी चिंता की है, यदि बात की जाए पेंशन को लेकर, तो सर सरकार से आप किस तरह की मांग सर? 70,000 रुपए की आपने बात कही है सर? 60,000। मेरा चीफ मिनिस्टर साहब को पत्र ही है कि इनको पेंशन में 60,000 किया जाए।
क्योंकि आज की जो परिस्थिति है या 35,000 रुपये कई साल हो गए, 8-10 साल हो गए, तमाम सारी चीजें बदल गई हैं, उसके हिसाब से होना चाहिए। और वैसे भी पूर्व विधायक मतलब 60-65 साल के ऊपर का, जब वो 60-65 साल के ऊपर का हो गया तो दवाइयों का खर्चा उसका बढ़ गया। एक व्यक्ति को इस अवस्था में दवाइयों की ज्यादा, तो उसमें बढ़ना चाहिए उनका कोई। महू कांड को लेकर 2 दिन विधानसभा में सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने महू और महेश्वर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले महू जाकर पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी युवक के परिवार से भेंट की। इसके बाद उन्होंने महेश्वर पहुंचकर उस आदिवासी बेटी के परिवार से मुलाकात की जिसकी हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने दोनों परिवारों को सांत्वना दी और पीड़ितों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करने को गलत ठहराया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को कहा। एक गरीब नौजवान को जिस तरह गोली मारी गई, जो वहाँ केवल खड़ा था, मैंने अपनी पूरी बात सुनी, आप सबने भी सुनी, उसको गोली मारी गई और उसके बाद उसके पिताजी पर एफआईआर लगाया गया। ये घोर अन्याय है, ये अत्याचार है, ये हमारे कमजोर वर्ग का शोषण है। और पिछले 17 सालों में 13 साल मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है आदिवासियों पर अत्याचार। कांग्रेस इस मुद्दे को कहां तक लेके जाएगी? और 4 साल ये दूसरे नंबर पर। शिवराज सिंह जी को मुकुट 13 साल का नंबर 1 मध्य प्रदेश रही आदिवासियों के अत्याचार पर, ये मुकुट उन्होंने पहना हुआ। आज जो आदिवासी परिवारों पर जो वज्रपात हुआ है उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने आदरणीय कमलनाथ जी माधवपुरा पहुंचे। वहां पर भैरू सिंह जी के परिवार से मिले और परिवार ने उनको बताया कि ये जो हमारे परिवार की बच्ची थी कविता, उसको 12 बजे उसकी मृत्यु हुई। उसकी मांग कर रहे थे कि मुकदमा दर्ज हो, लेकिन शाम तक बीजेपी के दबाव में पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं की और ये उपद्रव शाम को हुआ। शाम को मांग कर रहे थे, उसी में मेरे बच्चे की जान पुलिस ने ले ली और हम न्याय की बात करने गए थे और इसी बात को लेकर ये वहाँ पर सब कुछ बिगाड़ हुआ और मेरे बच्चे की जान चली गई और कविता को भी न्याय नहीं मिला और उल्टा कि उसके पिता पर 307 की कार्रवाई कर दी गई। तो आदरणीय कमलनाथ जी ने दोनों जगह कविता के पिता पाचीलाल जी को एवं भैरू सिंह जी के पिता मदन सिंह जी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की और बोला कि अंतिम क्षण तक मैं आदिवासी के हितों की रक्षा करूंगा और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी साथ है। भोपाल में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्थित गल्ला मंडी में सालों से रह रहे दर्जन भर से अधिक परिवारों पर इस समय सर छुपाने के साय का संकट मंडरा गया है। गल्ला मंडी में दशकों से रहने वाले परिवारों को जबरन यहां से निकाला जा रहा है, जबकि ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 20 मार्च को इसकी सुनवाई होना है। लेकिन अदालती फैसले के पहले ही जिला प्रशासन ने बस्ती में घरों को तोड़े जाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। बस्ती में रहने वाले लोगों का आरोप है कि नोटिस जारी किए बिना ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये जमीन बाल निकेतन ट्रस्ट की है, लेकिन 5 दशक से उस पर मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सरोज माझी है। मेरी लड़की की अगले महीने शादी है। ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं मेरे साथ में है। लड़की को कल धक्का दे दिया। आई थी कल लड़की घर पे, जहाँ पे लेटरिन बाथरूम, ये मुकेश सैनी ने। कल भी नगर निगम द्वारा क्या मामला क्या है, क्या चल रहा है? पहले ये जमीन विवाद चल रहा है। ये हमारी पुरखनी जमीन है, मगर ये ट्रस्ट वाले सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले की पैरवी 20 तारीख को हमारी पेशी है, मगर ये किसी। बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अमजद खान। अमजद भाई, क्या मामला है ये? क्या मतलब क्या मामला ये था, हाई कोर्ट में केस चल रहा है 20/3/2023 में फाइनल हेयरिंग हो रही है। उसके बाद तोड़फोड़ जारी है और ट्रस्ट के लोग भक्ति शर्मा, सुनील अग्रवाल और हरिओम शर्मा के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है और डेली सताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है इन लोगों की। जी बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम महेश दुबे है। दुबे जी, कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? हमको कम से कम 80-90 साल हो गए सर। 90 साल से आप यहीं पे रह रहे हो? जी।
तो आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट कागज भी होंगे? डॉक्यूमेंट कागज हैं, सब हैं हमारे पास। अच्छा, आपका कोर्ट में केस चल रहा है? कोई हाई कोर्ट जबलपुर में केस चल रहा है सर। अच्छा, उसके बावजूद भी ये जो ट्रस्ट वाले हैं, ये इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि ज़मीन हमारी है और ये ज़मीन पे हमारा आके आप अभी आए हैं, अभी कब्जे करें, ये लॉकडाउन में कब्जे करें कि फलाने में कब्जे करें। मध्य प्रदेश के महू जिले में एक आदिवासी युवती की हत्या होने और प्रदर्शनकारी आदिवासियों पर पुलिस गोली चलान में एक आदिवासी युवक की मौत के मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें 5 विधायकों के साथ प्रदेश के जाने माने वकील यावर खान को भी शामिल किया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, जूमा सोलंकी, प्राची लाल मीणा और महेंद्र जोशी शामिल है। ये समिति महू के बड़गोदा और डोंगरगांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगी। समिति के सदस्य आदिवासियों से चर्चा करके घटना के सही कारणों का पता लगाएंगे। समिति इस बारे में अपनी रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपेगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।